फिल्म शुरू होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम मार्क है। मार्क अपने दोस्तों के साथ यहाँ एक पार्टी में था। पार्टी समाप्त होने के बाद मार्क एक लड़की के साथ एक कमरे में जाता है। हालांकि यह लड़की मार्क के साथ शारीरिक नहीं होना चाहती है, जिसके कारण मार्क धीरे धीरे यहाँ से चुपचाप चला जाता है। मार्क अपने घर आता है। घर आने के बाद मार्क अपने लैपटॉप पर मियाँ खलीफा के वीडियो देखता है और नींद में पड़ जाता है। अगले दिन मार्क की माँ उसे जगा देती है और कहती है कि आज उसके चाचा उससे मिलने आ रहे हैं, तो जल्दी उठो और तैयार हो जाओ। आगे हम मार्क के चाचा को देखते हैं, जो अपनी पत्नी जीना के साथ मार्क के घर आते हैं। जीना रूस से थी। जब मार्क की नज़र जीना के ब्रा पर पड़ती है तो इस कारण मार्क जीना के ब्रा को देखने लगता है। डिनर के बाद मार्क की माँ मार्क को बताती है कि जीना आज रूस जा रही है। जीना की पहले से ही शादी हो चुकी थी, जिसके साथ उसकी 14 साल की बेटी है और वह रूस जा रही है उसे लाने। कुछ दिनों बाद हम मार्क के परिवार को देखते हैं, जो हवाई अड्डे पर जीना को लेने आते हैं। जीना यहाँ अपनी बेटी नताशा के साथ आती है। मार्क नताशा से यहाँ पहली बार मिलता है। कुछ दिनों बाद मार्क के चाचा जीना से दूसरी शादी करते हैं। शादी के बाद सभी मार्क के घर आते हैं और यहाँ पार्टी करते हैं। पार्टी समाप्त होने के बाद मार्क नताशा को अपने कमरे में लेकर आता है। नताशा पूछती है, तुम अपने कमरे में ज़्यादातर क्या करते हो? इस पर मार्क नताशा को बताता है कि वह अपने कमरे में वीडियो गेम खेलता है और पढ़ाई करता है। नताशा कहती है, क्या तुमने कभी अपने कमरे में किसी लड़की को लाया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं? मार्क नताशा को सुनकर शांत हो जाता है और कहता है कि तुम सिर्फ 14 साल की हो और इस उम्र में शारीरिक बातें करने का तुम्हें कैसे बोलने का मन करता है? क्या तुम्हें इन सब बातों का शर्म महसूस नहीं होता? इस पर नताशा कहती है कि नहीं, उन्हें इन सभी चीज़ों का शर्म महसूस नहीं होता, क्योंकि उन्होंने 1 से अधिक 100 लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं, और अगर तुम्हें मन हुआ तो तुम भी मेरे साथ शारीरिक संबंध बना सकते हो। मार्क कहता है कि तुम्हारी माँ ने मेरे चाचा से शादी की है, जिसके कारण तुम मेरी चचेरी बहन हो। नताशा कहती है कि उसे परवाह नहीं है। जैसे जैसे मुझे लगता है तुम भी मेरे साथ शारीरिक संबंध बना सकते हो। सुनकर मार्क चुप हो जाता है और कुछ नहीं कहता। एक दिन मार्क की माँ उसके पास आती हैं और बताती है कि नताशा पहली बार इस शहर में आई है। इसके कारण उसे इस जगह के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है और उसके यहाँ कोई दोस्त भी नहीं है। इसलिए जब तक नताशा यहाँ किसी को अपना दोस्त नहीं बनाती, तुम उसके साथ रहो। वैसे भी वह तुम्हारी चचेरी बहन लगती है। अगले दिन मार्क नताशा के घर आता है, जहाँ नताशा की माँ मार्क को नताशा के बारे में बताती है। उन्हें कहती है, नताशा अब भी एक छोटी लड़की है, इसलिए अगर वह तुमसे कुछ गलत कहती है तो उस पर गुस्सा मत होना। नताशा की माँ नताशा से दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है। नताशा दरवाज़ा खोलती है, फिर उसकी माँ उसे तैयार होने और मार्क के साथ बाहर जाने के लिए कहती हैं, लेकिन नताशा अपनी माँ पर नाराज़ होकर कमरे से बाहर निकलती है। मार्क भी नताशा के पीछे जाता है। मार्क नताशा से पूछता है, तुम अपनी माँ से नाराज़ क्यों थी? तब नताशा उसे बताती है कि वह अपनी माँ से बिल्कुल पसंद नहीं करती है, बल्कि वह उससे बहुत नफरत करती है। मार्क यहाँ नताशा से बात करता है और उसे अपने एक दोस्त रूफस के घर ले जाता है। नताशा को रूफस से मिलने में बड़ा आनंद है। नताशा मार्क से रूफस के बारे में पूछती है। मार्क नताशा को बताता है कि रूफस यहाँ अकेले रहता है क्योंकि कुछ दिन पहले उसके माता पिता दूसरे शहर की यात्रा पर गए हैं। इसके बाद मार्क और नताशा एक रेस्तरां में जाते हैं और रात का खाना करते हैं। मार्क नताशा को अपने घर छोड़ देता है। नताशा मार्क को कहती है, क्या आप कल मेरे घर नहीं आएंगे, क्योंकि कल मैं स्वयं ही तुम्हारे घर आऊंगी। अगले दिन जब मार्क अपने घर में अध्ययन कर रहा था तो तब नताशा उससे अपने घर में मिलने आती है। दोनों बैठते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं और फिर साइकिल से घूमने निकल जाते हैं। मार्क अपने कुछ दोस्तों से मिलता है
और वह उन्हें ड्रग्स देता है। उसे देखकर नताशा को पता चलता है कि मार्क के पास ड्रग्स हैं, इसलिए जब वह घर आती है तो वह मार्क से ड्रग्स के लिए पूछती है। मार्क भी नताशा को ड्रग्स देता है। दोनों वे कमरे में बैठते हैं और ड्रग्स लेते हैं। नताशा मार्क से उसके लैपटॉप के लिए पूछती है। तब मार्क उसे अपने लैपटॉप का उपयोग करने की अनुमति देता है। जैसे ही नताशा लैपटॉप खोलती है तो वह वहां एडल्ट वीडियोस चलते हुए देखती है। वास्तव में मार्क इस एडल्ट वीडियो को देख रहा था, लेकिन उसने इसे बंद करना भूल गया था। नताशा को यह वीडियो देखकर मज़ा आता है। नताशा अपने लैपटॉप पर अपनी फेसबुक प्रोफाइल खोलती है और मार्क को अपने निजी फ़ोटो दिखाने लगती है। फ़ोटो देखकर मार्क का हथियार खड़ा हो जाता है। नताशा कहती है, क्या आप मुझसे शारीरिक रूप से संबंध बनाना चाहेंगे? मार्क कुछ भी नहीं कहता है। इसी बीच नताशा अपने कपड़े उतारने लगती है, जिसके कारण मार्क अपने कमरे में नताशा के साथ शारीरिक रूप से संबंध बनाता है। शारीरिक संबंध बनाने के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ और भी ज़्यादा समय बिताते हैं। दोनों कई बार एक दूसरे के साथ शारीरिक होते हैं। मार्क धीरे धीरे नताशा की ओर आकर्षित होने लगता है। एक दिन मार्क का चाचा और नताशा की मां ट्रिप पर जाते हैं, जिसके कारण नताशा को मार्क के घर में रुकना पड़ता है। मार्क और नताशा कमरे में साथ होते हैं और बातें करते हैं। नताशा कहती है कि वह मार्क के साथ होने में आनंद लेती है और यहीं हमेशा रहना चाहती है। मार्क कहता है, हाँ क्यों नहीं, आप जितना चाहें यहाँ रह सकते हैं। नताशा दुखी होकर मार्क को बताती है कि उसकी माँ मार्क के चाचा को धोखा दे रही है, क्योंकि उसकी माँ अब भी किसी और आदमी को मिलने जाती है। नताशा कहती है कि उसने अपने चाचा को सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने उसके शब्दों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। हम देखते हैं कि मार्क का चाचा और नताशा की माँ जो ट्रिप से लौटे हैं। नताशा की माँ नताशा से कहती है कि वह उसके साथ घर जाए, लेकिन नताशा कहती है कि वह यहाँ छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि वह यहाँ रहने में आनंद लेती है। इस पर नताशा की माँ कहती है, मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों नहीं जाना चाहते, और मैं जानती हूँ कि तुमने मार्क के साथ क्या क्या किया है। इसे सुनकर नताशा अपनी माँ से लड़ने लगती है, लेकिन मार्क के पिता नताशा को पकड़ लेते हैं। नताशा अपनी माँ से बहुत नाराज़ थी। मार्क की माँ और पिताजी नताशा को बहुत डांटते हैं, जिसके कारण नताशा को अपनी माँ के साथ घर जाना पड़ता है। अगले दिन मार्क नताशा से मिलने उसके घर आता है, जहाँ नताशा की माँ मार्क से कहती है कि बेटा, ये तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन नताशा एक बिगड़ी हुई लड़की है, जिसकी आदतें काफ़ी गंदी हैं। उसने कई बुजुर्गों के साथ ही युवाओं के साथ भी शारीरिक संबंध बनाए हैं। ऐसा कहकर नताशा की माँ दरवाज़ा बंद कर देती है और मार्क से कहती है कि यहाँ से चले जाओ। मार्क यहाँ से चला जाता है। इस रात नताशा सारी सामान लेकर मार्क के घर आती है। नताशा मार्क से कहती है कि वह अपने शहर जा रही है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? यह सुनकर मार्क कुछ नहीं कहता। नताशा बताती है कि उसकी माँ ने उसके चाचा से तलाक लिया, क्योंकि मैं तुम्हारे चाचा के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी, और जब मैं शारीरिक संबंध बना रही थी तब मेरी माँ ने मुझे देख लिया, और मैं चाहती थी कि मेरी माँ और तुम्हारे चाचा के बीच झगड़ा हो जाए, ताकि मेरी माँ तुम्हारे चाचा से कुछ न कर सकें। मार्क यहाँ कुछ नहीं कहता और नताशा को कमरे में ले जाता है। नताशा कल चली जाएगी। मार्क इससे दुखी है, क्योंकि उसने नताशा से प्यार किया है। सुबह में मार्क नताशा को कुछ पैसे देता है, ताकि नताशा को यहाँ से जाने में कोई परेशानी न हो। इसके बाद नताशा चुपचाप अपनी सामान लेकर चली जाती है। मार्क के घर में उसके चाचा के तलाक के बारे में चर्चा होती है। जीना ने मार्क के चाचा से तलाक क्यों लिया? मार्क जानता था पूरा सच, लेकिन किसी को नहीं बताता। कुछ दिनों बाद मार्क के दोस्त रूफस उसे बुलाते हैं, लेकिन मार्क रूफस का कॉल नहीं उठाता है। एक दिन मार्क रूफस के घर आता है। मार्क यहाँ नताशा को देखता है, जो अब रूफस के साथ रह रही है। रूफस मार्क को कहता है,
मैंने कई बार तुम्हें नताशा के बारे में बताने के लिए बुलाया, लेकिन तुमने मेरा कॉल नहीं उठाया। यहाँ नताशा मार्क को देखती है। मार्क नताशा को गुस्से से देखता है। मार्क यहाँ समझता है कि प्यार का मामला कुछ नहीं बल्कि सब कुछ धोखा है। मार्क अपनी साइकिल भी लेता है, यहाँ से गुस्से में चला जाता है। नताशा सिर्फ उसे देखती रह जाती है। घर आने के बाद मार्क नताशा के बारे में सोचता है और यहाँ कहानी समाप्त होती है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।